शहीद ए आजम भगत सिंह की फांसी से पहले के वो 12 घंटे। दिन 23 मार्च 1931। समय 4 बजे। लाहौर सेंट्रल जेल के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को आदेश दिया कि सभी अपने अपने बैरक में लौट जाएं। जेल वार्डन के अचानक से 4 बजे ही सभी कैदियों को बैरक में लौट जाने के फरमान ने हैरत में डाल दिया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वार्डन सभी को बैरक में लौट जाने को क्यों कह रहा है। वार्डन के आदेश पर सभी कैदी वापस अपने बैरक में तो लौट आए, लेकिन एक सवाल सभी को परेशान कर रहा था। तभी जेल के नाई बरकत ने हर कमरे के पास से गुजरते हुए तभी आवाज में बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली है। इस खबर से सभी कैदी चिंतित हो गए और गुस्से में भर गए कि ऐसे कैसे ब्रिटिश सरकार बिना कानूनी कार्रवाई को पूरा करे बिना किस तरह से ऐसा फैसला सुना सकती है। सभी कैदी भगत सिंह की फांसी के बाद उनकी कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी कुछ भी हासिल करना चाहते थे ताकि वह अपने लोगों को बता सके कि वह भगत सिंह के साथ जेल में बंद था। बहरहाल नाई बरकत भगत सिंह के बैरक में गया और वहां से उनकी कंघी, पेन और बाकी चीजें ले आया। उनकी चीजों के बंटवारे के लिए कैदियों के बीच ड्रा निकाला गया। भगत सिंह की फांसी से ठीक पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए थे। प्राण बताते हैं कि जब मैं भगत से मिलने जेल गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शेर बंद पिंजरे में चक्कर लगा रहा हो। प्राण बताते हैं कि उस दिन मुझे देखते ही भगत सिंह का पहला सवाल था कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। मैं हैरान था, लेकिन मेरा जवाब था कि हाँ लाया हूँ। और जैसे ही मैंने किताब भगत सिंह के हाथों में दी, उन्होंने बिना समय गंवाए उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से पता था कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। प्राण ने हिचकिचाते हुए भगत सिंह से पूछा, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे? तो उस पर भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्य मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। वकील प्राण मेहता के वहां से चले जाने के बाद जेल प्रशासन ने भगत सिंह और उनके दोनों क्रांतिकारी साथियों को बता दिया था कि उनको कल की बजाय आज फांसी देने का हुक्म है। दरअसल भगत सिंह को फांसी का जो दिन तय हुआ था वह 24 मार्च 1931 का दिन था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर भगत सिंह की फांसी का समय पहले से तय समय के 12 घंटे का ऐलान किया। दरअसल भगत सिंह को अगले दिन सुबह 4 बजे की बजाय उसी दिन शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाने का हुक्म था। ये सुनते ही भगत सिंह ने कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे? कुछ देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर लाया गया। फिर उन तीनों का वजन लिया गया और इन सब से कहा गया कि आप अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी माँ को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची
और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके सर तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोदी ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। ये था दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह के फांसी से पहले के 12 घंटे के जीवन के बारे में। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।